Hello everyone, welcome to all of you. This is Satish from A Plus Coaching Classes. In this video, I am going to tell you the use of can and could. Here I will show you some differences between can and could. So let's start the video. सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कैन और कुड जिन भी सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं वो सेंटेंसेस आपस में एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं। तो सबसे छोटा और सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो आपके टेंसेस का होता है। मीन्स अगर आपको प्रेजेंट टेंस में कोई बात करनी है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो उसे आप कैन लगा के बोलेंगे, लेकिन उसी काम को अगर आपको पास्ट के लिए बताना है कि मैं ये काम कर सका या वह ये काम कर सकी तो आप उसमें कुड लगा के बात करेंगे। इफ़ वी डिस्कस सम एग्जाम्पल्स फॉर प्रेजेंट, जैसे वह इंग्लिश बोल सकता है, वह डांस में पार्टिसिपेट कर सकती है, या मैं शाम को मार्केट जा सकता हूँ। और पास्ट के सेंटेंसेस हम कह सकते हैं जैसे वह अपने दोस्त से मिल सका, वह कपड़े खरीद सकी, या वे लोग पुलिस को बुला सके। कैन एंड कुड इज़ यूज्ड फॉर power, capacity, ability, possibility, permission and offer. Here we will learn how to use can and could in ability. As you can see here, the sentence structure for can and could. अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर हम सब्जेक्ट के बाद हमेशा कैन या कुड यूज करेंगे और उसके बाद जो भी हमारा एक्शन आएगा उसकी हमेशा हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। यहाँ पर कैन और कुड दोनों को ही एबिलिटी के लिए यूज किया गया है, बट फर्स्ट सेंटेंस में उस एबिलिटी को प्रेजेंट टेंस में बताया गया है और सेम एबिलिटी को दूसरे सेंटेंस में पास्ट टेंस में बताया गया है। जैसे आई कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेज, मैं कई भाषाएँ बोल सकता हूँ। आई कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेज, मैं कई भाषाएँ बोल सका या बोल पाया। लेट्स सी द नेक्स्ट यूज ऑफ कैन एंड कुड। वी कैन लर्न हियर हाउ टू यूज कैन एंड कुड फॉर पावर एंड कैपेसिटी। Whenever we use physical or mental power and capacity, so we use can and could as following sentences like he can lift 50 kg, he can play tennis for 1 hour only, she could lift 50 kg, she could play tennis. मैं कंटिन्यूसली आप लोग के सामने कई एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ सके कि कैन और कुड दोनों का यूज हमें अलग अलग कैसे करना है। किस तरह के सेंटेंस में हम कैन का यूज करेंगे और किस तरह के सेंटेंसेस में हम कुड का यूज करेंगे। वैसे ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट आपको अपना कन्फ्यूजन दूर करना है। एज ऑफ नाउ वी हैव लर्नड दैट हाउ टू यूज कैन एंड कुड फॉर एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। Now we will learn how to use in permission. So let's move on next. अभी तक हम लोग प्रेजेंट और पास्ट के अकॉर्डिंग कैन और कुड का यूज सीख चुके हैं। यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस है वो फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड पोलाइटनेस का है। जब भी हम अपने दोस्तों के साथ या इनफॉर्मल प्लेस पे होते हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस यूज करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ पर हम परमिशन लेने के लिए कैन लगाकर हम अपने सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। बट अगर हम ऑफिस में, कॉलेज में, सेमिनार में या किसी भी फॉर्मल प्लेस पे हैं जहाँ हमें किसी परमिशंस के लिए मोर पोलाइटनेस ज़रूरी है, तो वहाँ हमेशा हमें कुड यूज करना चाहिए। जैसे कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपकी पेन प्रयोग कर सकता हूँ या ले सकता हूँ। एंड सेकेंड है आपका कुड आई यूज़ योर फ़ोन प्लीज़ या कुड आई यूज़ योर रूम प्लीज़। दोनों का मीनिंग सेम होगा। अगर हम यहाँ बात करें कुड आई यूज़ योर पेन प्लीज़, इसका भी मीनिंग होगा क्या मैं आपकी पेन यूज कर सकता हूँ। नाउ वी आर कमिंग ऑन नेक्स्ट, हियर वी विल सी हाउ टू यूज इन रिक्वेस्ट। आपको यहाँ पर भी फॉर्मल, इनफॉर्मल, पोलाइटनेस में लेस पोलाइट और मोर पोलाइट
का सेम डिफरेंस मिलेगा। अगर हम कहें कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू सेंड दिस फाइल, क्या आप यह फ़ाइल भेज सकते हो, इन सभी सेंटेंसेस को इनफॉर्मली एंड लेस पोलाइटनेस के साथ यूज किया गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट, कुड यू कॉल मी प्लीज, ये सारी चीज़ें हम फॉर्मली और मोर पोलाइटनेस के साथ यूज करते हैं। अगर आप या आपके दोस्त या आपके कोई बड़े आपके साथ जा रहे हों, अगर आपने उनसे पूछा कैन आई कैरी योर बैग, इट मीन्स क्या मैं आपका बैग कैरी कर सकता हूँ, इसका मतलब कि आप उनको ऑफ़र कर रहे हैं उनका बैग उठाने के लिए। तो अभी तक हमने कैन और कुड का पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करना सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैन को नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं और कुड को भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। नाउ आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।